इंटरनेट तो भरा पड़ा है एडवर्टाइजमेंट से भी और डेंटल ट्रेंड से भी। सो आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये नमक कितना ज़रूरी है, ये चारकोल कितना ज़रूरी है, और इलेक्ट्रिक टूथब्रश मतलब वो बहुत ही कन्वीनियंट, और पता नहीं सुबह ऐसे जो आलस चढ़ता है ना ब्रश करने का, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इलेक्ट्रिक टूथब्रश से आसान हो जाएगा। क्या करे, यूज़ करे नहीं करे? सी कमिंग टू योर टूथपेस्ट फर्स्ट, टूथपेस्ट क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, चारकोल है, ये सब आपके टूथपेस्ट में नहीं होना चाहिए। आपके टूथपेस्ट का बेसिक काम आपके दांत को साफ करना है, ना कि उसमें नमक डालना, ना कि उसमें चारकोल डालना। अब बेसिकली ये कंपनीज क्यों करते हैं, आई डोंट नो, शायद ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है टू कम अप विद डिफरेंट थिंग्स या कुछ अलग, बट आपका टूथपेस्ट में जो नमक और चारकोल का पार्टिकल्स आता है वो अब्रेसिव्स है। व्हाट आर अब्रेसिव्स? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ओके, जो आपके दांत पे स्क्रैचेस क्रिएट करेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्क्रैचेस क्रिएट कर करके आपके दांत का एक लेयर निकल जाएगा। वंस दैट कम्स आउट बेसिकली, तो आपका दांत ससेप्टेबल हो जाएगा कैविटीज के लिए। एनामल आपके दांत का बहुत जरूरी है। जब तक एनामल का प्रोटेक्शन लेयर है तब तक आपका दांत इज सेफ फ्रॉम कैविटीज। जब आपके दांत के ऊपर वो स्क्रैचेस गिर के एनामल का लेयर निकलना शुरू हो जाएगा, ये अब्रेसिव्स एनामल का लेयर जब वेयर ऑफ करना शुरू कर देंगे, तब आपके दांत को सड़न लगना बहुत कॉमन हो जाएगा। अच्छा, ये तो हुआ सड़न, पर वो सेंसिटिव हो जाएंगे। ओके, एनामल का लेयर निकल जाएगा, एनामल के नीचे डेंटिन विच इज फुल ऑफ नर्व्स, जिसमें बहुत नर्व सप्लाई। जैसे डेंटिन एक्सपोज हो जाएगा, आपका दांत बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। सो प्लीज ये फैंसी टूथपेस्ट यूज मत करना। नमक वाला चीज इज गुड, बट आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा लुकवार्म पानी लेना, उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डालना और गार्गल करना। ओके, वो एक ऑस्मोटिक इफेक्ट देके आपके गम्स को हेल्दी रखेगा। नमक आपके गम्स के लिए अच्छा है, जो वार्म वाटर में डाल के आप गार्गलिंग कर सकते हो, आपके टूथपेस्ट के लिए नहीं। कमिंग टू इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस, यस दे आर गुड, इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, बट अगर आप आलसी हो और इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज करने वाले हो तो आप वैसे भी ब्रश नहीं करोगे। आप अगर नॉर्मल ब्रश से ही ब्रश नहीं करते तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश से क्या ही कर लोगे। सेकेंडली, इट्स अ लिटिल कॉस्टली, नॉर्मल टूथब्रश से शायद थोड़ा कॉस्टली आता है। अगर आपके लिए वो कंफर्टेबल है, अगर आप कंफर्टेबल हो उस ब्रश को यूज करने के लिए, गो हेड, कोई बात नहीं। मेन चीजेस आपके दांत साफ हो रहे हैं, उनको अच्छे से ब्रश हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक यूज करो या नेचुरल, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। चॉइस की जब बात आ रही है, यू नो, हमारी कभी कभी चॉइस होती है वो दांत एकदम वाइट चाहिए। हंसो मत यार, ये तो सबकी डिमांड होती है, लुक्स के लिए दांत वाइट चाहिए। तो टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स करे या उससे प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होंगे? You can go for teeth whitening treatment. Teeth whitening treatment is basically dental bleach. ओके, बट ये टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट किसी डेंटिस्ट के पास जाके किसी प्रोफेशनल से ही करवाना। जो कंपनीज क्लेम करते हैं कि हमारे टूथपेस्ट यूज करने से आपका टीथ वाइटनिंग हो जाएगा, आपका घर बैठे बैठे वाइटनिंग होने वाला है, या कुछ कंपनीज हैव कम अप विद कि वो कोई फैंसी प्रोडक्ट्स बेचते हैं जिसमें आप घर पे उसको मिक्स करके दांत पे लगा सकते हो और थोड़ी देर बाद आपका टीथ वाइट हो जाता है। शायद उस टाइम के लिए आपके दांत वाइट होंगे भी, बट वो ब्लीच अगर एक कंट्रोल्ड अमाउंट में यूज नहीं किया तो आपके दांत को वो इरिवर्सिबली डैमेज कर सकता है। आपके दांत इतने सीवियरली डैमेज हो जाएंगे कि उसको रिपेयर करना आपके डेंटिस्ट के लिए हेक्टिक होगा। ओके, सो टीथ वाइटनिंग जरूर करवा सकते हो, इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। आपको लुक्स के लिए टीथ वाइट चाहिए, गो अहेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी डेंटिस्ट के पास ही करवाना, क्योंकि वो एक कंट्रोल्ड अमाउंट में उस ब्लीच को यूज करते हैं और उनका कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग रहता है कि आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है, उसके बीच बीच में उनका ध्यान रहता है कि वो प्रोसेस कैसे चल रहा है। तो टीथ वाइटनिंग करना है तो डेंटिस्ट के पास ही जाना, घर बैठे बैठे करेंगे। वी हैव सीन केसेस जहां पे उन्होंने दांत की बैंड बजा दी। सी, डेंटल ट्रीटमेंट्स आर नॉट एक्सपेंसिव। आप घर बैठे बैठे दांत की बैंड बजाते हो और फिर डेंटिस्ट को ब्लेम करते हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट्स आर एक्सपेंसिव। दे आर नॉट। प्लीज टाइम रहते डेंटिस्ट के पास जाइए, तो सारे ट्रीटमेंट सस्ते में ही होते हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट, मतलब ऐसा विश कर सकते हैं पर आपके पास आना जरूरी है। बिल्कुल, मेरे पास ही नहीं, किसी भी डेंटिस्ट के पास जाइए, बट डेंटिस्ट के पास से ही वाइटनिंग करवाइए, घर बैठे बैठे नहीं करवा रहा। थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग दिस। थैंक यू सो मच।